अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आज मुहर्रम की 5 तारीख है। ठीक आज से 5वें दिन यानी कि बुध के दिन आशूरा का दिन होगा, यानी कि 10 मुहर्रम। अब इस दिन की फजीलत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को कौन सी फजीलत बख्शी है? उमूमन हमें इन बातों से गर्ज नहीं होता। हम इन चक्करों में नहीं पड़ते कि आशूरा का जो दिन है, अल्लाह ताला ने इस दिन को कौन सी फजीलत बख्शी है। हमारा जो सारा अटेंशन होता है, हमारी जो सारी तवज्जो होती है, वो ये होती है कि भाई इस मुहर्रम में बढ़िया मेला, बढ़िया ताजिया और उद्यमबाजी कहाँ बढ़िया होगी और कैसे हो सकती है, इसकी फिक्र करो। हमने एक ऐसी सोसाइटी डेवलप कर ली है और सही बात यह है कि हम इन सोसाइटी को न तो खत्म करना चाहते हैं, न हम खुद बाहर निकलना चाहते हैं। अब चाहे हम वजूहात जो भी बयान करें, कभी बच्चों का बहाना कि नहीं अरे जनाब बच्चे हैं, बच्चे जरा इनका घूमना फिरना हो जाता है, मनोरंजन होता है, हमारा क्या है। आपको मैं बताऊं एक बात, हम अमूमन कोई भी खुराफात, कोई भी रस्म और रिवाज में जब पढ़ते हैं तो अमूमन बच्चों का सहारा लेते कि नहीं हमारा क्या है, हम तो बस अरे बच्चे हैं। मैं आपको बच्चों के बारे में एक बात बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, कब पहुंच जाए? 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो आपका हुक्म यह है कि उसे नमाज की तरगीब दो, नमाज के लिए उसे तलकीन करो। जब तुम जाओ मस्जिद में तो अपने बच्चे को भी ले जाओ, तरगीब दो। और जब 10 साल उम्र हो जाए तो अब अगर नमाज वो छोड़े तो उसके साथ सख्ती से पेश आओ। और फिर फरमाया कि जब बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो फिर उसका जो बिस्तर है वो भी अलग करो, वो अलग से, उसका बिस्तर अलग होना चाहिए, उसका बेड अलग होना चाहिए। ये मेरे नबी का हुक्म है। क्या ख्याल है? 10 साल के बच्चे बुरे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं 10 साल की उम्र में बच्चे। मेरे नबी ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? कोई तो वजह रही होगी ना कि ये बच्चे अभी से इन्हें सिखाओ। अभी इनका जो दिमाग है, इनका जो दिल है, ये बिल्कुल कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल साफ और शफाफ है। अभी इस पर जो चाहो वो नक्श कर दो, अभी जो लिख दोगे, अभी जो नक्श कर दोगे वो कन नक्श फिल हजर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा
जैसे पत्थर पर कोई इबारत लिख दी गई हो, पत्थर पर कोई बात लिख दी गई हो, फिर वो मिटाए नहीं मिटती। इसी तरह से बच्चे की उम्र होती है, वो ये उम्र वही होती कि इस वक्त आप जो मिजाज बना देंगे, इस उम्र में आप जो तरबियत कर देंगे, वो तरबियत कभी खत्म नहीं होगी, वो तरबियत हर हाल में हमेशा बाकी रहेगी। हम कहते हैं कि नहीं कोई नहीं, अभी बच्चे हैं, जब बाशऊर हो जाएंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे भाई? आपने दरख्त को देखा कि कोई दरख्त जब छोटा हो, उसकी टहनियां पतली हो, अगर वो किसी जानिब झुक रही हो, अगर उसे मजीद झुकने दिया जाए या किसी जानिब उसे मोड़ना हो, तो जब वो टहनी पतली होती है, जब वो लकड़ी कच्ची होती है तो वो मुड़ जाती है। लेकिन जब वो मजबूत हो जाती है, जब वो सख्त हो जाती है, तो फिर वो अपनी जगह नहीं छोड़ती, चाहे वो अब जिस हाल में भी है। हमें इतनी मोटी सी बात क्यों समझ नहीं आती? हम अपने बच्चों को अभी जिस काम में लगाएंगे, हम अपने बच्चों की अभी इस वक्त जो तरबियत करेंगे, हम जैसी तालीम से उसे नवाजेंगे, हमें वही चीज आगे जाकर देखने को मिलेगी। हम समझते हैं कि नहीं कोई नहीं, जब बच्चे बाशऊर हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, जब बच्चे पक जाएंगे, तब किसी मौलवी साहब को लगा देंगे। मौलवी साहब क्या करेंगे बताओ? फिर हम कहते नहीं मौलवी साहब को तो लगाया था लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, बच्चा तो बिगड़ ही गया, मौलवी साहब से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मौलवी साहब कोई जादूगर हैं? जादूगर तो तुम्हें बनना था, तुम बने नहीं। अब तुम चाहते हो कि नहीं मौलवी साहब आए वो जादू कर दें। ये कैसे मुमकिन है भाई मेरे? तो बहरहाल बात कहीं और निकल गई। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आशूरा के दिन को फजीलत बख्शी है, और ये आशूरा की जो फजीलत है हमारे जहन में बाज औकात ये बात आती, बल्कि मैं समझता हूँ अमूमन ये बात हमारे जहन में है कि आशूरा के दिन की जो फजीलत है वो इसलिए कि उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद हुए हैं, इसलिए इस दिन को फजीलत अता की गई है। यही बात जहन में है ना, अमूमन यही बात जहन में रहती, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आशूरा के दिन को फजीलत पहले से अता कर रखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के तकरीबन 60 साल के बाद, कितने साल? 60 साल के बाद आपकी शहादत हुई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का जब तक रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ था, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जब तक फ़र्ज नहीं हुआ था, तो ये आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था मुसलमानों पर। और फिर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्जियत आ गई तो फिर ये फर्जियत खत्म हो गई, इसको मनसूख कर दिया गया, लेकिन बहरहाल इस्तिहबाब फिर भी बाकी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा सारी उम्र कि आशूरा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। यह आपका मामूल रहा। 10 मुहर्रमुल हराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। अब इसमें और भी एक जो रिवायात इधर उधर से हम तक जो पहुंची होती है, मैं उसकी भी तरदीद करूं। बाज इस तरह की रिवायात जो कि मौजू रिवायत है कि आशूरा के दिन को फजीलत इसलिए अता की गई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आशूरा के दिन ही पैदा किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब किनारे लगी थी तो वो आशूरा का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, वो आग जब ठंडी हो गई तो वो दिन आशूरा। इस तरह की बहुत सी रिवायात हैं, जबकि इस रिवायत की इस तरह की रिवायत की कोई सनद नहीं है। अलबत्ता एक रिवायत है जिसकी सनद मिलती है, वो भी बहुत
सही रिवायत नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी सनद मौजूद है। वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम को अल्लाह ताला ने जब फिरौन के जुल्मो सितम से निजात दिलाया, वो दिन आशूरा का था। ये एक रिवायत मिलती है, फिर भी मैं कह रहा हूं बहुत मजबूत रिवायत नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के जब चले हैं मिस्र से, तो जब दरियाए नील पर जब पहुंचे तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि मूसा आपके हाथ में जो आसा है आप उसे पानी पर मारें। जब पानी पर मारा गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस दरिया में 12 रास्ते बन गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे बनी इसराइल, उनमें 12 कबीले थे, हर कबीले के लिए अलग अलग रास्ता। वो सारे लोग उस रास्ते से निकल गए। जब फिरौन जब पहुंचा है, जब उसने देखा कि दरिया में रास्ता बना हुआ है, तो वो भी उतर गया। जब वो उतर गया और जब दरमियान में पहुंचा तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जैसे वो रास्ते बने थे, फिर अल्लाह के हुक्म से वो सारा पानी आपस में मिल गया और वो फिरौन और उसकी पूरी जो फौज थी सब उसमें हलाक व बर्बाद हो गई। तो ये एक रिवायत मिलती है, लेकिन फिर मैं एक बात अर्ज करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी दिन को अगर फजीलत अता की है तो ये उसकी मर्जी है। सारे दिन 365 दिन, सारी रातें, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनाए हैं। महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, ये सारे के सारे अल्लाह ने बनाए। अल्लाह की मर्जी, वो जिस दिन को चाहे इंतखाब करे और जिस दिन को चाहे फजीलत बख्श दे, उसकी मर्जी है। अब हमें इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि इसकी वजह क्या है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ये इस दिन को हमने फजीलत अता की है, तुम्हारा काम ये, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। एक गुलाम के लिए इतना काफी है कि उसके आका की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, उस गुलाम को यह हक हासिल नहीं होता कि आका से सवाल करे कि आका ये जो हुक्म आपने दिया इसके पीछे इल्लत क्या, इसके पीछे वजूहात क्या है। ये हक हासिल नहीं होता गुलाम। और हम तो फिर भी गुलाम नहीं, हम तो मखलूक हैं। गुलाम तो फिर भी खरीदा बेचा जाता है, उसका कोई मालिक है, फिर कोई और मालिक बन जाएगा। जब तक वो जिंदा है तब तक मालिक है, उसके मरने के बाद कोई और। लेकिन हम तो मखलूक, हम तो, मेरा जो खालिक है, हम हैं तब भी वो मेरा खालिक, जब हम मर जाएंगे जब भी वही मेरा खालिक होगा। जब उसकी तरफ से हुक्म आया तो फिर सवाल करने की जरूरत ही नहीं बाकी रहती। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हुक्म क्या है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के मामूलात क्या थे। हमें तो सिर्फ ये देखना है। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जब रोशनी डालते हैं, जब देखते हैं कि आपके मामूलात क्या थे, तो हमें यह मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को रोजा रखा है पाबंदी के साथ। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, उससे पहला साल जब आशूरा का जब दिन आया, तो आपने ये हुक्म फरमाया, आपने ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल रहा तो मैं आशूरा के रोजे के साथ एक रोजा और मिलाऊंगा, इसलिए कि इस दिन रोजा यहूदी भी रखा करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जुल्मों सितम से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग थे उनको जो निजात मिली, उसके शुक्राने के तौर पर वो भी रोजा रखते हैं। लिहाजा वो एक रोजा रखते हैं, मैं 2 रोजा रखूंगा। क्या फरमाया? वो एक रखते हैं, मैं 2 रोजा रखूंगा, उसके साथ एक रोजा मिलाऊंगा।
या तो 9-10 या 10-11, कौन से? 9-10 या 10-11। लेकिन दूसरा आशूरा आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब उसके बाद सहाबाए किराम हैं इस रुए जमीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद तकरीबन 100 साल तक सहाबाए किराम हैं, तकरीबन। रिवायत ऐसी मिलती है कि एक आध सहाबी हैं 100 साल तक। सहाबाए किराम का मामूल यही रहा जो आपने इरशाद फरमा दिया था, सहाबाए किराम पूरी जिंदगी उस पर अमल करते रहे। अब एक नुक्ते की बात मैं अर्ज करूं कि ये रोजा रखना तो ये तो इबादत है, ये तो अच्छा काम है ना। अब इसमें यहूदी रखे या कोई भी रखे, काम अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत और नेकी के काम में भी यहूदियों के साथ मुशाबहत को पसंद नहीं फरमाया। आपने मुशाबहत को पसंद नहीं फरमाया। इसलिए कि ये जो मुसलमान कौम है, इस रुए जमीन पर जितनी भी अक़वाम है, उन तमाम अक़वाम पे सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन कौम है ये। और जब ये सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन है, तो फिर इनका जाहिर, इनका बातिन, ये दोनों भी सारी अक़वाम से बिल्कुल मुमताज और अलग होना चाहिए। ये किसी के साथ मेल जोल नहीं, सबसे बेहतरीन इनके अमाल भी होने चाहिए, और ये देखने में इनका जाहिर और इनका बातिन, ये सारी, ये दोनों चीजें सारी अक़वाम आलम से बेहतर और बेहतरीन होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी और इबादत काम में भी मुशाबहत को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालफत करो। अब वो कोई सा भी काम है, मुतलक फरमाया। मुखालफत का मतलब ये नहीं कि जाकर के उनको डंडे मार देना उनके सर पर। उनका कोई अमल है, हमारा अमल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा है तो हमारा अमल उससे बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उनका कोई काम बेहतर है तो हमारा बेहतरीन होना चाहिए। अगर उनका कोई अमल हसन कहलाए तो हमारा अहसन होना चाहिए, अफजल होना चाहिए। यह है मुखालफत। सारी कौम में इम्तियाज होना चाहिए कि मुसलमान एक ऐसी कौम है कि जब बात मुसलमानों की आए, जब किसी के सामने भी मुसलमानों की बात आए, तो फिर उनकी जबान पर चंद तारीफी कलिमात तो होने चाहिए। उनके अखलाक, उनके आदात, उनके अतवार, उनके तौर तरीके की जब बात आए, तो फिर किसी की चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, तारीफ किए बगैर वो न रह सके। ठीक इसी तरह जब अबू जहल हबशा गया, यह अबू सुफियान की बात है, जब तक वो ईमान नहीं लाए थे उस वक्त तक, वहां के बादशाह ने बुला करके पूछा क्या तुम्हारे यहां जो एक शख्स है उन्होंने नबूवत का दावा किया, उसके बारे में क्या कहते हैं? पूछा कि उनके अखलाक कैसे हैं। दुश्मन होकर के भी अखलाक की बुराई नहीं कर सका। पूछा उनके अतवार कैसे, उनके तौर तरीके कैसे हैं, उनके मिलने जुलने का अंदाज कैसा है। वो कहते हैं कि मैं चाह रहा था, मैं कोशिश मेरी ये थी कि कोई ऐसी तो बात पूछे कि मैं उनकी बुराई कर सकूं, मैं उनके खिलाफ कुछ तो बातें कर सकूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला।
जो बातें पूछी गई मैं झूठ नहीं बोल सकता था, और सच ये थी कि उनके सारी चीजें, उनकी सारी बातें बहुत ही आला थी। तो मुसलमान तो ऐसे होने चाहिए कि जब इनके अखलाक की बात हो, जब इनके अतवार तौर तरीके की बात हो, जब इनके आदात की बात हो, जब इनकी सोसाइटी की बात हो, जब इनके मुआशरत की बात हो, तो फिर इतना ऊंचा होना चाहिए कि लोग देखकर आश्चर्य करें। लेकिन आज इस वक्त मामला बिल्कुल बरअक्स, हमारा मामला बिल्कुल उसके बरअक्स है। क्यों? इसलिए कि हमने, हमारे पास जो विरासत थी, जो अच्छी चीजें हमारे पास थी, हमने उन सारी चीजों को किसी और के हवाले कर दिया, और दूसरों की जो गंदगियां थी वो सारी हमने अडोप्ट कर ली, वो सारी हमने कबूल कर ली। अखलाक गिरे हुए हमारे मिलेंगे, तौर तरीके रहन सहन सबसे बेकार हमारा मिलेगा, हमारी सोसाइटी सबसे गंदी मिलेगी, तिजारत में हम झूठ बोलने में सबसे आगे रहेंगे। कोई ऐसा मौका नहीं जहां पर हमें मौका मिले दो नंबरी करने का और हम चूक जाएं। ये काम तो किसी और का था। इस रुए जमीन पर यह काम कोई और क्या करता था? मुसलमानों के नबी ने, मुसलमानों को जो आइडियल है, उसने तो अमल करके यह बताया। उसने अमली तौर पर मुसलमानों को, अपनी उम्मत को सिखाया कि अगर तुम ताजिर हो, अगर तुम तिजारत करने के लिए अगर जाते हो, तो तिजारत इस तरह से करो कि लोग तुम्हारी तारीफ किए बगैर न रह सकें। उन्होंने करके दिखाया। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं जनाब, झूठ नहीं बोलेंगे, दो नंबरी नहीं करेंगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा, हम मार्केट में रह ही नहीं सकते, तिजारत ही बंद, रिस्क मिलेगा कैसे, खाएंगे क्या? खाने का वादा तो अल्लाह ने ले रखा है ना। उसने कहा कि हम खिलाएंगे, हमने पैदा किया तो हम खिलाएंगे भी, हमने तुम्हें तुम्हारे रिस्क के साथ भेजा है, बगैर रिस्क के नहीं भेजा। और जो रिस्क हमने मुकद्दर कर दिया वो तुम खा लोगे फिर जाओगे, उससे पहले तुम नहीं जाने वाले। हम कहते नहीं साहब, हम झूठ बोलेंगे फिर खाएंगे, उससे पहले नहीं मिलेगा हमें। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी, अल्लाह ताला ने इस दिन को फजीलत वाला दिन करार दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल रहा वो पूरी जिंदगी ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन में रोजा रखा करते थे। और मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और जुमला इरशाद फरमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि सुनो इस फजीलत वाले दिन में अपनी जानों पर तुम जुल्म नहीं करना, तुम अपनी जान पे जुल्म नहीं करना। क्या मतलब? अल्लाह ताला उस वक्त ये हुक्म फरमा रहे हैं, ये बात उस वक्त कही जा रही जबकि कोई खुराफात नहीं है उस दौर में, लेकिन अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, मेरा रब तो आलिमुल गैब है ना, उन्हें तो पता है ना कि होना क्या क्या है, कब कौन क्या करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले ही हुक्म दे दिया, पहले ही मना कर दिया कि देखो ये जो फजीलत वाला जो दिन है, इस दिन को जो हमने फजीलत अता किया, इस दिन में कोई खुराफात नहीं मचाना, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे तुम अपनी जानों पर जुल्म करने वाले बन जाओ, तुम गैरों की मुशाबहत अख्तियार नहीं करना, तुम किसी और की नकाली नहीं करना। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो शख्स जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसी में से है, उसका हशर उसी के साथ होगा। इसी पर उलमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गैरों की शबाहत, उसकी शक्ल और सूरत को इख्तियार करता है
और कसदन इख्तियार करता है ताकि मैं उसकी जैसा दिखूं, तो फरमाया कि ये हराम भी है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। लेकिन कोई शख्स किसी की शबाहत को इख्तियार करता है, लेकिन वैसे ही इख्तियार करता है, कोई इरादा कोई नीयत नहीं है, तो फरमाया फिर भी मकरूह है, पसंदीदा फिर भी नहीं है। आज हम अपनी हालत पर, अपने आप पर, हम अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि हम इस वक्त कहां पे हैं। हमारे पास जो अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म आया हुआ है, हम उस हुक्म की कितनी पासदारी करते हैं, हम कितनी इताअत और फरमाबरदारी करने वाले हैं, और कितने अहकाम ऐसे हैं कि जिसकी हम मुखालफत करते हैं। हम अपने अमल से उसकी मुखालफत करते हैं, जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा अमल उसकी मुखालफत करता है। हमारा जो अपना अमल है वो उसके खिलाफ है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आशूरा का जो दिन है, इस दिन को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी, और इस दिन के ताल्लुक से अल्लाह के नबी की एक हदीस है, मैं आखिरी बात कहकर खत्म कर रहा हूं अपनी बात। हदीस यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स इस दिन रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।